वेलकम टू MBMH क्लासेस। आज हम राजस्थान जी के राजस्थान पुलिस के लिए मारवाड़ वंश से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो लगभग राजस्थान पुलिस की एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें अब 15 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? किसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर कहाँ हुआ था? राम मालदेव का राज्याभिषेक सोजत। सोजत कहाँ पर है? पाली में। सोजत में सर्वाधिक क्या होती है? मेहंदी। राम मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत। सोजत कहाँ है? पाली में। इसमें देखो लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। जिसे किसने बनवाया था? राव जोधा ने। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। और सोनारगढ़ का किला सभी को पता होगा कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? किसने? शाहजहां ने। किसको? जसवंत सिंह को। तो महाराजा की उपाधि दी थी। इसके बाद जसवंत सिंह को महाराजा जसवंत सिंह के नाम से जाने जाने लगा। किस नाम से? महाराजा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा, जोधपुर में स्थित राय के बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किसका? जोधपुर में स्थित राय के बाग का निर्माण अंतिरंग दे, जसवंत रंग दे, स्वरूप दे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? जसवंत दे। किसने? जसवंत दे ने। किसने? जसवंत दे ने। नेक्स्ट है, दुर्गा दास का लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था? किसका? दुर्गा दास का लालन पालन दुर्गा दास की माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लूनवा में। कहाँ किया गया था? लूनवा में। नेक्स्ट हमारा, मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो कि मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी? तो उसका राइट आंसर है हिंदू शासक। कौन सी? हिंदू शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहूजी का तालाब। किस नाम से जाना जाता है? बहूजी का तालाब। किसको? स्वरूप सागर को। कहाँ पर है? ये जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव सूजा किसकी मृत्युपरांत मारवाड़ का शासक बना था? कौन? राव सूजा किसकी मृत्युपरांत मारवाड़ का शासक बना था? तो राइट आंसर है सांतल। किसकी मृत्युपरांत? सांतल की मृत्यु के प्रांत कौन राजा बना था? राव सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजीत सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख खसियर के साथ किया था? किसका? मुगल बादशाह के साथ। किस? अजीत सिंह की पुत्री कौन सी थी? इंद्र कंवरी। इंद्र कंवरी का विवाह किसके साथ किया था? फर्रुखसियर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1539 में जालोर के विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राव बीदा ने। किसने किया था? राव बीदा ने 1539 में जालोर के विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व किया था। किसने? राठौड़ बीदा ने। सॉरी, राठौड़ बीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर 1678 में। कब हुई थी जसवंत सिंह की मृत्यु? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1678 में हुई थी जसवंत सिंह की मृत्यु। ये मारवाड़ वंश के क्वेश्चन है। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1638 में। कब हुआ था? 1638 में जसवंत सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 में आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा नहीं कराया गया था? तो उसका राइट आंसर जना सागर। किसका? जना सागर का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। तो बाकी देखो, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह द्वारा किया गया था। घनश्याम मंदिर का निर्माण अजीत सिंह द्वारा किया गया था। जसवंत सिंह स्मारक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अजीत सिंह। जसवंत स्मारक का। घनश्याम मंदिर का
फतेह शाह, फतेह महल का, इन तीनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1538 में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार कर लिया था? किसने 1538 में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो उसका राइट आंसर अजमेर व मेड़ता पर 1538 में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित किया और वहाँ पर अधिकार स्थापित कर लिया। गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? जसवंत सिंह को। गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? जसवंत सिंह को गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आपको पता होगा किस वंश की क्वेश्चन, ये मारवाड़ वंश के टॉप 60 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 15 तो होमवर्क की मिलेगी। राव चंद्र सेन की मृत्यु कब हुई थी? इसकी राव चंद्र सेन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1581 में। कब हुई थी राव चंद्र सेन की मृत्यु? 1581 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव चंद्र सेन को बुलाफिसरा राजा भी कहा जाता है। मालदेव ने सिवाना की डूंगर जी को कब हराया था? मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब हराया था? तो 1538 में। कब हराया था? 1538 में मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को हराया था। सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर में। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलिंज खां के साथ कहाँ का प्रशासक बनाया था? किसको? अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलिंज खां के साथ कहाँ का प्रशासक बनाया था? तो लाहौर का। कहाँ का? लाहौर का। मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना था? तो सूर सिंह। कौन बना था? सूर सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के पश्चात जोधपुर का शासक बना कौन? सूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था? किसके समय? सूजा के समय बीकानेर के कौन शासक थे? उसका नाम है क्या? राव बीका। बीका ने सूजा के समय जो मारवाड़ है ना वहाँ पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1538 के कौन से युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर है हीराबाड़ी का युद्ध। कौन से युद्ध में? हीराबाड़ी के युद्ध में किसे हराया था? नागौर के दौलत खां को। किसने हराया था? मालदेव ने। कहाँ? नागौर के बाड़ी युद्ध में। सॉरी, नागौर के दौलत खां को हीरा के बाड़ी युद्ध में हराया था। कब? 1533 में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व राव चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो उसका राइट आंसर लोहावट का युद्ध। कौन सा? लोहावट का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच। किसके? उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? लोहावट का युद्ध। ये दोनों किसके पुत्र थे? मालदेव के। किसके? मालदेव के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया? किसने? ये देखो किसे है, किसे जोधपुर का शासक बनाया? तो उसका राइट आंसर है मोटा राजा उदय सिंह को। किसे? मोटा राजा उदय सिंह को चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत जोधपुर में किसे शासक बनाया था? मोटा राजा उदय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? किसने? राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो उसका राइट आंसर है संगार देवी। किसके साथ किया था? संगार देवी का विवाह जोधा के कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। संगार देवी किसकी पुत्री थी? राव जोधा की। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो जसवंत सिंह द्वारा कौन कौन से रचित है? भाषाभूषण किसके द्वारा रचित है? जसवंत सिंह के द्वारा। अप्रोक्स सिद्धांत सार किसके द्वारा रचित है? जसवंत सिंह के द्वारा। प्रबोध चंद्रोदय, कौन सा? प्रबोध चंद्रोदय किसके द्वारा रचित है? जसवंत सिंह द्वारा। तो कौन सा नहीं है? अवतार, कौन सा? अवतार चरित्र, अवतार चरित्र ग्रंथ किसके द्वारा रचित नहीं है? जसवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा। सूजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बनता? तो राइट आंसर है गंगा।
क्या नाम है, गांगा, राव गांगा सूजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक बना था। जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक महाराजा अजीत सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसे रक्षा की, किसकी, महाराजा अजीत सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसने रक्षा की, वह उसका लालन पालन में योगदान किसने दिया, तो उसका राइट आंसर गज सिंह ने। किसने दिया था, गज सिंह ने। मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राव जयसिंह को बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पाहोबा का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था, तो 1539 में बीका और राव जयसिंह के मध्य हुआ था। कौन सा, पाहोबा का युद्ध। मालदेव और उसके बीच हुआ था, जयसिंह के बीच। जसवंत सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो जमरूद अफगानिस्तान में। कहाँ हुई थी, जमरूद अफगानिस्तान में। किसकी मृत्यु हुई थी, जसवंत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उस प्रथम राठौड़ वंशी शासक का नाम बताइए जिसने अकबर के पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली, तो उसका राइट आंसर कौन थे, इसका हमें कमेंट में आंसर बताना है आपको। शेरशाह से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया तो मालदेव ने उसे कहाँ प्रगना देने की बात की थी, तो उसका राइट आंसर है बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। किसको, हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने जोधपुर पर कब अधिकार किया था, तो 1707 में। जोधपुर की चित्र पैलेस का निर्माण किस शासक द्वारा किया है, तो महाराज उम्मेद सिंह। किसके द्वारा, महाराजा उम्मेद सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो उसका राइट आंसर है महाराजा उम्मेद सिंह। किसके द्वारा, महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। किसका, चित्र पैलेस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावचंद्र सेन के उस भाई का नाम क्या है जिसकी वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने 1572-73 ईस्वी में उसे जोधपुर सुपर्द किया था। किसको, रावचंद्र सेन का उस भाई का नाम क्या है जिसकी वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने 1572-73 में जोधपुर को वापिस मतलब उसे लौटा दिया, तो मोटा राजा उदय सिंह को। किस, मोटा राजा उदय सिंह को। जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगवाए थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कागा उद्यान में। कहाँ पर, कागा उद्यान। कागा उद्यान कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। तो किसने लगाए थे, जसवंत सिंह ने काबुल से मंगवाए थे। काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान की राजधानी। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था, तो राइट आंसर मानबाई का। किसका, मानबाई का। रावचंद्र सेन का कालक्रम क्या है, तो राइट आंसर 1562 से 1581 तक रावचंद्र सेन का काल है। रावचंद्र सेन का कालक्रम क्या है, तो इंपोर्टेंट देखो, जसवंत सिंह की वास्तुकला के संदर्भ में उपलब्धियां नीचे वर्णित दी गई है, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो मंडोर की छत्रियां जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही है कि मंडोर की छत्रियों का निर्माण किसने कराया था, जसवंत सिंह ने। राय का बाग कल्याण सागर जसवंत सिंह की रानी जसवंती द्वारा निर्मित तालाब, कौन सा, राय बाग और कल्याण सागर। बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह की पत्नी अतीर्दे, कौन सी, अतीर्दे ने जोधपुर में जना सागर तालाब का निर्माण करवाया था, जो शेखावत तालाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से, शेखावती तालाब के नाम से। नेक्स्ट, कागा। जोधपुर में इस स्थान पर बगीचे थे, इराक से अनार के पौधे भिजवाए थे। ये गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि इराक से नहीं, काबुल से मंगाए थे। कहाँ से, काबुल से। गुणसागर दुर्गा पाठ भाषा निर्माण दुआ अजीत सिंह चरित्र, अजीत सिंह री कविता, अजीत सिंह रा गीत, दुआरी ठाकुरा आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, अजीत सिंह के द्वारा। कौन सी, गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दुआ, अजीत सिंह चरित्र, अजीत सिंह री कविता, अजीत सिंह रा गीत, दुआरी ठाकुरा आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की थी, अजीत सिंह के द्वारा।
मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में एरिनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन किया था। ये हमें कमेंट में बताइए आप, ये भी कमेंट में, ये सब क्वेश्चन कमेंट में बताने आपको, 50 तक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।